गुरुजी ने भी बताया आपको कि अष्टम यह टोटल शास्त्रीय विद्वत परिषद के तत्वावधान में यह गोष्ठी है और आज का आयोजन हमारे ज्ञानोदय महाविद्यालय में हो रहा है। तो मैं ज्ञानोदय महाविद्यालय के जो हमारे ट्रस्टी हैं और अध्यक्ष हैं श्रीमान अशोक जी से सुभाष ट्रांसपोर्ट जी भोपाल, उनको भी आमंत्रित करता हूँ दयनीय करके आप चाहती हूँ। और साथ ही हमारे टोटल सांस्कृतिक परिषद के वरिष्ठ हमारे सुशील जी भाई साहब, हमारे जीवन जी, हमारे स्वामी जी, कार्तिक जी, हमारे ज्ञानोदय महाविद्यालय के प्राचार्य शुभम जी शास्त्री, वरिष्ठ अधीक्षक हमारे मनीष जी सिद्धांत, मैं सभी से कहूँगा कि वह अग्रिम पंक्ति में मंचासी हूँ और सभी का भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारी गोष्ठी की अध्यक्षता हमारे ज्ञानोदय महाविद्यालय के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी हेमचंद जी हैं, भाई साहब करने जा रहे हैं। तो मैं कर्तव्य ध्वनि से उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। और हमारी गोष्ठी अध्यक्षता स्वीकार कर गए हमारे इस कार्य को सुशोभित करें। आज जो हमारे बुद्ध आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने परमात्मा की रचना की है, ऐसे उनके अष्टपावड़ में से दर्शन पावड़ पर यह आज की संगोष्ठी आयोजित की गई है। दर्शन पावड़ एक अनुशीलन, वास्तव में यह जनागम का बहुत ही रहस्य जिसमें भरा हुआ है। ऐसे विषय को आज यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञानोदय के विद्यार्थी तो लाभान्वित होंगे ही, साथ में जो भी यहाँ पर हमारे श्रेष्ठीगण साधन भी जाने कहीं भी से लाभान्वित होंगे ही, और जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं वह भी लाभान्वित होंगे ही। हमारे यह संगोष्ठी एक हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन करें। हम सभी कहीं न कहीं तत्व से जुड़े हैं। मुमुक्षु समाज को स्वाध्याय के लिए प्रसिद्ध है ही, तो हम इस तत्व से जुड़े हैं, लेकिन वह तत्व केवल हमारे ज्ञान तक ही सीमित होकर के ना रह जाए। वह अगर ज्ञान में हमारी जो श्रद्धा है वह भी सफल हो जाए और हम चारित्रवत भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आज की संगोष्ठी का हमारा प्रयोजन पूर्ण होगा। तो मैं ज्यादा विलंब करते हुए आज के अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस गोष्ठी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और गोष्ठी के मंगलमय शुरुआत के लिए, मंगलाचरण के लिए मैं हमारे पंडित ध्रुव जैन शास्त्री शिवपुरी उनसे निवेदन करता हूँ कि वह आए और मंगल मंगलाचरण के द्वारा अपनी गोष्ठी की शुरुआत करें, जिससे हमारा देव का स्मरण हो और हमारे इस गोष्ठी निर्मित हमारी समाप्ति हो। आइए सभी लोग नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायवीराणं, नमो वज्रायाणं, नमो दोहे सर्वसाहुलं, वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचरणो गतिं पत्ते गोच्छामि समय पावुर मिळवो सुध केवली भरदं कारुण्यमुक्तारं ऋणवरव सहस्रवड्डमानस्य दंशनमग्रं गोच्छामि जातं मम समासेन स्वयं भुवा विराजितं येन विदुम्बरात्मा क्षमाकरेणैव गुणोत्तरया
मंगलमय मंगलाचरण के पश्चात मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो विषय है दर्शन पाहुण का अनुशीलन। दर्शन पाहुण जिसमें कि 36 गाथाएं हैं और पंचकर्मा में अगर हम देखते हैं तो जो अष्टपाहुण है उसमें कुल 503 गाथाएं हैं। इस प्रकार से यह कुंदकुत आचार्य का एक विस्तृत ग्रंथ है, क्योंकि समय सारणी में 415 गाथाएं हैं। ऐसा देखा जाए तो 503 गाथाएं इस अष्टपाहुण में है और यह ग्रंथ है। कुंदकुत आचार्य देव ने उस समय तत्कालीन परिस्थितियां जो थी उनके अनुसार शिथिलाचार पर यहाँ प्रहार किया है कि उस समय के जो साधु थे वह शिथिलाचारी हो रहे थे, तो ऐसे वह शिथिलाचार जो इस जिला का जय दर्शन में पनप रहा था उस शिथिलाचार पर उन्होंने प्रहार किया है। मतलब अगर हम कहें कि यह दर्शन पावन जिसमें 36 गाथाएं हैं तो वह हमारी सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा में 36 का आंकड़ा करने वाला है। तो यह 36 गाथाओं से भरपूर यह दर्शन पावन ग्रंथ है। और दर्शन पावन ग्रंथ के इस मर्म में समझाने के लिए मैं सर्वप्रथम वक्ता के रूप में हमारे पास 5 वक्ता हैं। उसमें से प्रथम वक्ता पंडित गणेश जी शास्त्री, जिनका विषय है आचार्य कुंदकुत और अष्टपाहुण। ऐसे विषय को लेकर के आए हैं पंडित गणेश जी शास्त्री, जो कि मूलतः हरियाणा के निवासी हैं और भोपाल में स्कूल में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने टोडरमल स्मारक महाविद्यालय से 2007 में शास्त्री पास आउट किया है। ऐसे गणेश जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वह आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। साथ ही मैं यह सभी वक्ताओं के लिए बताना चाहता हूँ कि कृपया अपना विषय 8 मिनट में पूरा करें, 2 मिनट में उपसंहार करें। इस प्रकार से 10 मिनट का वक्तव्य अपना यहाँ पर प्रस्तुत करें और अपने विषय को यहाँ पर इस 10 मिनट में संपन्न करने की कोशिश करें। इनसे आइए करेंगे। बनाओ पद संसन्ना रातों ना अक्षरों की तथापि कुल सूत्रों ना अंकाययों लिखी। आज प्रोग्राम साथी में सबकी गोष्ठी उपस्थित मंच सभी अग्रज भाई एवं सभी समस्त साधारण। ऐसे तो बोलने का अवसर बहुत बार प्राप्त होता है, परंतु उसी के साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा। आचार्य कुंदकुत को दिगंबर आम नाम में कौन नहीं जानता। सभी लोग आचार्य कुंदकुत के नाम से सभी लोग परिचित हैं। दिगंबर परंपरा में ऐसा रहा है कि कभी भी कोई भी आचार्य अपने बारे में नहीं लिखते। जो भी प्राप्त है वो भी हमें अन्य परंपरा से लौकिक और शिलालेखों के आधार पर, बाह्य साक्ष्यों के आधार पर एवं विद्वानों द्वारा आरोपित जो जानकारी है उस आधार से हम यहाँ पर आपका जीवन परिचय रख रहे हैं। आचार्य कुंदकुत वैसे तो आज से 2000 लगभग समय बताते हैं और हम ईसा पूर्व में कहें जब से ईसा पूर्व चालू हुआ है तब से उस समय से पूर्व यानी 108 साल पूर्व आचार्य कुंदकुत स्वामी का जन्म समय बताते हैं, जो कि तकरीबन हमारे यहाँ पर इसमें नाम 108 मार्च के शुक्ल पक्ष की नवमी के समय बताते हैं। और आपके माता पिता के बारे में तो ऐसा लगभग अन्य जगह पर मिलता नहीं है, लेकिन अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले जो नया समाचार पढ़ा उस पर मैंने संपादक देखा, तो वहाँ पर आपके माता पिता के बारे में बताया है कि अनंतपुर जिले के कुंद जो जगह का नाम है उस जगह पर गुण कीर्ति नामक एक श्रेष्ठी थे और सांतरा नामक आपकी माता का नाम बताया गया है, जो कि मैंने अभी समय साल में देखा, उस हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
आपके समय तकरीबन 33 साल मुनिपद के होने के बाद 11 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा धारण की और आपके गुरु के बारे में भी लगभग दोनों जगह अलग अलग आता है। जयशंकराचार्य की तात्पर्य टीका में, पंचास्तिका की टीका में कुमार सिद्धांत नंदी आपके लिए आपके गुरु का नाम बताते हैं। और एक जगह पर जिन चंद्र, जहां पर ज्ञान प्रबोध में जिन चंद्र आपके गुरु का नाम बताते हैं। इसके अलावा आपकी 33 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद लगभग आपकी 33 साल मुनिपद के होने के बाद में लगभग 44 वर्ष की उम्र, जहां पर माघ शीर्ष अष्टमी, माघ शीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन आपकी आचार्य पद का दिन बताते हैं। और आपके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें आपके जो पंच परमागम तो है, साथ में रयण सार और कुलाचार, रयण सार, कुलाचार और सटखंडागम के 3 खंड के ऊपर परिक्रम नामक टीका जो अनुपलब्ध है, 10 भक्ति बालखा इत्यादि ये ग्रंथ है जो आपके माध्यम से भी लिखे हुए उद्धृत बताए जाते हैं। बट इनमें भी कुछ अलग विद्वानों का अलग मानना है और कुछ विद्वानों का अलग मानना है। आपके नाम के बारे में भी अलग अलग विषय है, जहां पर आपके 5 नाम तो मुख्यतः बताए गए हैं। जहां पर आप बताया गया आचार्य कुंद कुंदाख्यो वक्रग्रीवो महामुनि ऐलाचार्य प्रतिपक्षा इति तन नाम पंचदश। ऐलाचार्य वक्रग्रीवाचार्य कलि वृद्धपक्ष कुंद कुंद और कलिकाल, ऐसा आपके 5 नामों से आपको संबोधन किया गया है। सबके अलग अलग उदाहरण हैं, सबके अलग अलग जो नाम है उनके पढ़े उनके लिए अलग अलग कहानी है। ऐलाचार्य जब वो छोटे थे, वो समुद्र प्रदेश में थे, तो एक बहुत बड़ी गाय के समक्ष वो छोटे दिखाई दे रहे थे, तो ऐलाचार्य वहां नाम पड़ा। वक्रग्रीवाचार्य पढ़ते पढ़ते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, तो वक्रग्रीवाचार्य जब विदेह गमन कर रहे थे तो उनकी पीछी गिर गई थी, तो उन्हें गिद्ध के पंखों की पीछे से उन्होंने बनाई, तो वो गिद्ध पिछाचार्य कहलाए। और कौंड कुंद के रहनेवासी होने से कौंड कुंदाचार्य थे, लेकिन मधुरता की दृष्टि से वहां कुंद कुंदाचार्य उनका नाम पड़ गया। कलिकाल सर्वज्ञ, उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो साक्षात दिव्यधनी सुनकर और उन्होंने अपनी साक्षात दिव्यधनी सुनकर यहाँ पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत की। आपके परमागम प्रमुखतया बहुत प्रसिद्ध हुए और आज यदि हम आपके परमागमों का रहस्य जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उसमें यदि हम किसी महान विभूति का हस्त माने तो सबसे बड़ा तो यह हस्त होगा। तो मुझे कभी इस बात में अतिशयोक्ति नहीं लगेगी, वो पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी के कारण हम आपके परमागमों का रहस्य समझ पा रहे हैं और उस उन रहस्यों को मैं जान पा रहा हूं और लोगों तक बता पा रहा हूं। सबसे बड़ा एक और महान कार्य पूज्य गुरुदेव श्री के समक्ष हुआ, जो कि परमागम मंदिर में 5 परमागमों को एक सारे जो मार्बल्स है, मार्बल के ऊपर उकेरे गए हुए हैं, तो ये आगे तक भौतिक रूप से अमल करने जैसी पंच परमागमों के, और आपका जो नाम है वो पंचम काल के अंत तक जा सके, ऐसा कार्य हुआ है। अब पंच परमागम में मूलतया अपने जनाबों में 2 नए कहे गए हैं, निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक त्रयार्थिक है। निश्चय व्यवहार की मुख्यता से समय सार और नियम सार कहा गया है, और द्रव्यार्थिक त्रयार्थिक ऐसे प्रवचन सार और पंचास्तिका है। अष्टपावड़ जो ग्रंथ है इनसे बहुत जुदा ग्रंथ है। अष्टपावड़ जो ग्रंथ है वह चरणयोग है, बेसिकली चरणयोग के आधार पर है, लेकिन उसमें भी अपने चारित्र को धारण करते हुए अपनी आत्मा का ही निरूपण करना, अपनी आत्मा को ही जानना, वो वहां पर
थी वो कुंकुम आचार्य के भलीभांति ज्ञान में थी और आने वाली विसंगतियों के बारे में वो जानते थे, इसलिए उन्होंने उन विसंगतियों को दूर करने के लिए अष्टपावड़ जैसा शास्त्र कहीं वो भी मानने से विमुख ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने लिए और तथा अपने के माध्यम से दूसरों के लिए बनाया था। अष्टपावड़ में जैसा कि सचिन जी भाई ने बताया कि अष्टपावड़ में 503 गाथाएं हैं और 503 गाथाओं में से अलग अलग उन्होंने 8 पावड़ों में डिवाइड किया। और यदि मैं उन 8 पावड़ों में देखूं तो मूलतः कुछ पावड़ में उन्होंने कम गाथाएं ली, लेकिन जहां बोध पावड़ भाव पावड़ की बात आई वहां पर उन्होंने अधिक से अधिक गाथाएं लिखी। अधिक से अधिक गाथाएं क्यों लिखी? क्योंकि वहां यदि कुंकुम आचार्य भगवान का वैभव देखना है, ज्ञान वैभव देखना है कुंकुम आचार्य का, तो वो अपना भाव पावड़, लिंग पावड़ और मोक्ष पावड़ के माध्यम से अपना भाव वैभव, ज्ञान वैभव दिखाते हैं कि मेरा आत्मा कैसा है और मेरी आत्मा के अंदर जानने वाले तत्व कैसे हैं, मेरी आत्मा के अंदर मेरे अंदर के जो ज्ञान दर्शन का वैभव कैसा है, वो वैसा उन्होंने वहां पर दिखाने का प्रयास किया है। अष्टपावड़ में पहला है दंसक पावड़। दंसक पावड़ में 36 गाथाओं से निबद्ध सम्यक दर्शन की आवश्यकता और सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करना है और दर्शन कौन वंदनीय है और कौन वंदनीय नहीं है, इसके ऊपर चर्चा की गई है। इसका आज इस गोष्ठी में आगे इसके ऊपर मंथन होगा। शुद्ध पावड़ 27 गाथाओं में निबद्ध इस पावड़ में जिनागम में बताए गए मार्ग की प्रेरणा दी गई है। जो भी जिनागम के द्वारा उपदेशित तत्व है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से जिन सूत्र के ऊपर महिमा करना, जब तक महिमा नहीं आएगी, जब तक जानेंगे नहीं तब तक महिमा नहीं आएगी, जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ा। चारित्र पावड़ 45 गाथाओं जो इस पावड़ में है वो 45 गाथाएं हैं और इसमें चारित्र पावड़ में चारित्र की विशेषता से कथन किया गया है। वैसे तो यहाँ पर स्पष्ट बताया है चारित्रम खलगमो, लेकिन चारित्रम खलगमो बताया गया चारित्र ही जो है वो धर्म का मर्म है, लेकिन जब वो चारित्र हम धारण करते हैं तो सम्यक दर्शन शायद चारित्र को धारण करें, ऐसा जब धारण करते हैं तो वो चारित्र निरति चार कारण होता है, उसमें शिथिलाचार नहीं रहता। बोध पावड़ में 62 गाथाओं द्वारा जिन चैत्य, जिन प्रतिमा इत्यादि की वंदना के बारे में बताया गया है। भाव पावड़ 65 गाथाओं में भावों की शुद्धि के बारे में बताया गया है। मोक्ष पावड़ में 106 गाथाओं में अनंत सुख रूप दशा एवं उसकी प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। लिंग पावड़ 22 गाथाओं में जिन लिंग का कैसा स्वरूप होना चाहिए और ये आत्मा कैसा है, लिंगातीत है, लिंग से है, उसके बारे में बताया गया है। और सील पावड़ में सील के 18,200 का वर्णन किया गया है, जो कि यहाँ बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन सील अर्थात मर्यादा, और इन मर्यादाओं को कैसे अपन मर्यादाओं में कैसे रहे, अपने धर्म की पालना कैसे करें, इस प्रकार से सील पावड़ की यहाँ पे व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर कुंकुम आचार्य जो देव थे उन्होंने हमारे सामने जो अष्टपावड़ ग्रंथ लिखा ना अपने जो अष्टपावड़ लिखा, पंच परमागम लिखे। पंच परमागम जो ग्रंथ है उन्हें परमागम की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ये आगम अर्थात मुनियों से जो आया है ज्ञान, उसका नाम आगम है। और परमागम जो है जहां पर अपने अनुभव के द्वारा जो लिखा गया है और अनुभव के द्वारा जो बताया गया है वो परमागम है। इसलिए यहाँ पर परमागम की मुख्यता से यहाँ इसको परमागम कहा गया। आपकी आयु 95 वर्ष, यानी ईसा पूर्व में 12 वर्ष से, ईसा पूर्व के लगने से 12 वर्ष पहले आपकी मृत्यु का समय बताया जाता है। 95 वर्ष 10 माह 15 दिन आपकी आयु थी और उसके बाद आपने आचार्य पद उमा स्वामी को दिया। इसके बाद आप सम्मानित हो गए। इसी प्रकार हम अष्टपावड़ और अष्टपावड़ परमागमों
अपनी आत्मा को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल भावना से मैं प्रार्थना। धन्यवाद रमेश जी अस्वस्थ थे, परंतु हमारे सभी शास्त्री बंधु जिन धर्म प्रभाव में सदैव अग्रणी रहते हैं, इसलिए चाहे स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो, चाहे व्यवसाय की हो, चाहे अपने सर्विस की प्रतिकूलता हो, सभी जिन शास्त्र की प्रभावना कैसे हमारे द्वारा हो, इससे सदैव तत्पर रहते हैं। रमेश जी ने इतने बृहद विषय को अपने इस लगभग 10 मिनट में समेटा और उन्होंने बताया कि बुद्धगुप्ताचार्य देव ने कैसे एक पावर में कितनी गाथाओं के माध्यम से क्या विषय दिया है, वह कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहलाते हैं, उनके परमात्मा क्यों कहलाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बुद्धगुप्ताचार्य देव श्रुत ज्ञान के प्रोफेसर हैं। श्रुत ज्ञान के प्रोफेसर क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जो समयसार नियमसार और अष्टपावण लिखा है, वहां पर उनका हमको वह विषय के माध्यम से पता चलता है कि कितने वह प्रकार विद्वान थे, कैसे उन्होंने वहां श्रीमंतर स्वामी की दिव्य देशना की थी, साक्षात समुद्रण में से वह आए थे और यहाँ पर उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है। अब मैं द्वितीय विषय के लिए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ पंडित स्वप्निल जी शास्त्री, जिन्होंने तो ये आपके सामने अभी आए तो यहाँ पर योगदान के रूप में, और मेरे लिए तो वही विद्यार्थी है। एक दो शब्दों की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ। बीच में आपकी रचना की उल्लेख कर रहे थे, कुलाचार शब्द सुनाई दे रहा था छोड़ने के बाद, तो इसलिए मैंने उनका कुल निकाल करके भी देखा, मूलाचार है। मूलाचार से बढ़ के आचार्य द्वारा निकालते थे और उनको भी कुछ आचार्य मानते हैं, तो मूलाचार उनकी मानी जाती है। ऐसे कोरल काल तमिल में बहुत प्रसिद्ध है, कोरल काल, मूलाचार कोरल काल, ये भी कुछ आचार्य की रचना मानी जाती है। अभी अंत में आदम और परमात्म इसकी व्याख्या करते समय आदम तो जो है जो आया हुआ है, और परमात्मा में अनुभव से लिखा, तो अनुभव से लिखा ऐसा नहीं है। कुल आचार्य भी कहते हैं सुध केवली मंडितम, केवली सुध केवली मंडितम, वह भी आगम ही है। आगम परमात्मा का अंतर करते हैं, जहाँ सैद्धांतिक निरूपण है वह आगम, और इसमें अध्यात्म की मुख्यता का निरूपण है वह परमात्मा। तो अध्यात्म मुख्य होने से अपन उसे थोड़ा परमात्मा कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके माध्यम से ये जो विषय हमारे विद्वान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, वास्तव में आपके विद्यार्थी हैं। हमारे भाई साहब ने सहस्त्राधिक विद्वानों को शिक्षा दी है, तो वह गुरुओं के गुरु है और हम सभी के सर्वप्रिय भाई साहब हैं। बीच में भाई साहब और इस विषयों पर प्रकाश डालेंगे ही। अब मैं द्वितीय विषय को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित स्वप्निल जी शास्त्री भोपाल। उन्होंने सिद्धार्थ महाविद्यालय से 2017 में शास्त्री उत्तीर्ण की थी और अभी वर्तमान में वह कुशल व्यवसायी भी हैं, स्वाध्याय निरंतर रत रहते हैं, जिनका प्रभावता में अग्रसर रहते हैं। ऐसे स्वप्निल जी आए और अपना विषय प्रस्तुत करें, धर्म का मूल दर्शन कैसे, दर्शन मूल धर्मो ऐसा दर्शन पावन सूत्र आता है, तो ऐसा धर्म का मूल दर्शन कैसे है, इसके लिए स्वप्निल जी आए और विवेचन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, राग विज्ञान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य मंच एवं उपस्थित सभी जन को शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है धर्म का मूल दर्शन कैसे। मुमुक्षुओं की सभा में और स्वाध्याय में सबसे मुख्य विषय रहता है कि सम्यक दर्शन की प्रेरणा दी जाती है। तो आचार्य कुंद में
अष्टपाहड़ ग्रंथ में दूसरी गाथा में ये विषय उद्धृत किया, जो कि पूरे ग्रंथ का सिर्फ अधिकार का नहीं, दर्शन पाहड़ का नहीं, पूरे ग्रंथ का ये अधिकार सूत्र है, जो पूरा अष्टपाहड़ के मर्म को समझने में हमें यह विषय मदद करता है। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल किसे कहा है? सम्यक दर्शन को, और सम्यक दर्शन की ही प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि आचार्य का हार्द निकाल के इस गाथा में रखा गया है। इस गाथा का हम पाठ करते हैं, जो दूसरे नंबर की गाथा है। दंसन मूलो धम्मो ओवरिठो दिनवरेणि से सारम तम सोम सकर्णे दंसन मीनो प्रबंधिको। इसका पद्यानुवाद है। सधर्म का है मूल दर्शन जिन्हें वास्तव में धर्म की जड़ है। जड़ का मतलब क्या होता है? जैसे वृक्ष होता है, उसका मूल क्या है? जड़। जड़ के बिना वृक्ष संभव है क्या? उसके फल फूल पत्ती कोई भी संभव नहीं है। जैसे घर बनता है तो उसकी नींव के बिना घर बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे सम्यक दर्शन को धर्म की नींव कहा गया है, और जो सम्यक दर्शन से रहित हैं वे वंदनीय नहीं है। एक बात और है कि अष्टपाहड़ ग्रंथ है, ये शिथिलाचार के विरोध के लिए, शिथिलाचार को फटकार लगाने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद के समक्ष भी ऐसी परिस्थिति रही होगी कि शिथिलाचार का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और पंचम काल में उत्तरोत्तर शिथिलाचार बढ़ता ही जाता है। इसीलिए शिथिलाचार के विरोध में आचार्य कुंद ने यह ग्रंथ लिखा है। तो पहले इस धर्म की स्थापना की कि पहले शिथिलाचार के विरोध में जिस धर्म को उन्होंने सामने रखा है वह धर्म अपने अंदर प्रकट होना चाहिए। आचार्य कुंद के तो वो धर्म अपने में प्रकट है ही, परंतु जितने भी अन्य मुनिराज हैं और आगे जितने भी धार्मिक पीढ़ी आने वाली है आचार्यों की, धर्मात्माओं की, तो पहले वो धर्म अंतरंग में विराजमान किया। क्यों? क्योंकि संबल किसका होना चाहिए? कि अपने आत्म धर्म का। वो स्वानुभव स्वयं में प्रकट होगा तो हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो पाएंगे, दृढ़ रह पाएंगे। जैसे धर्म की परिभाषा पंडित जयचंद जी छावड़ा ने अपनी भाषा वचनिका में 4 प्रकार से अर्थ किया है कि वह धर्म किस प्रकार से है, उस धर्म का क्या स्वरूप है। तो पहला, उन्होंने निश्चय और व्यवहार 2 तरीके से उसका प्रलोभन किया। उसको हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं कि पहला, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे क्षमो द्रव्य है, क्षमो द्रव्य अपनी वस्तु है, उसमें मैं जीव स्वयं एक वस्तु हूं, तो मेरे गुण और पर्याय बिल्कुल विद्यमान है, और वह जो वस्तु का स्वभाव है ज्ञान चेतना रूप है, जो विकार से रहित है, शुद्ध चेतना रूप मेरा ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वो वास्तव में वस्तु स्वभाव। तो जैसे मैं एक वस्तु हूं, मेरा एक धर्म है, ऐसे ही समुद्र अपने अपने धर्म और स्वभाव में रहते हैं। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये सिद्ध किया कि वह धर्म कैसा है। दूसरा, 10 लक्षण के प्रकरण में हम समझते हैं कि उत्तम क्षमादि रूप होना वो वास्तव में धर्म है। जो उत्तम क्षमा मानववादी है स्वभाव आत्मा के, वो उसको स्वरूप कहा कि ये धर्म है। और वो स्वभाव कैसे प्रकट होता है? वो स्वभाव क्रोधादि कषायों के अभाव पूर्वक जो अंतरंग में सम्यक दर्शन सहित जो शुद्धता प्रकट होती है, उसे उत्तम क्षमादि 10 धर्म रूप धर्म कहा गया है। तो वो उत्तम क्षमादि 10 धर्म रूप, जैसे उत्तम शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे 10 लक्षण में अपन पढ़ते हैं तो बच्चे को पता है कि उत्तम शब्द किसका सूचक है? सम्यक दर्शन का। तो यदि धर्म प्रकट करना है तो पहली शर्त यह कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो सम्यक
सिद्ध होती। फिर कहते हैं कि तीसरा पॉइंट है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये तीनों ही मोक्ष मार्ग हैं, इनके सिवा मोक्ष मार्ग की कल्पना नहीं की जा सकती और ये ज्ञान चेतना के ही परिणाम है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये जीव का शुद्ध स्वभाव है जो अंतरंग से प्रकट होता है और जो निरोध से लेकर सिद्ध तक सुरक्षित रहता है। तो वो स्वभाव धर्म है। इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में जो धर्म है वो शुद्ध चेतना रूप है। अब चौथा जो उन्होंने वर्णन किया कि जीव दया रूप परिणाम, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यवहार का कथन है कि जीव दया का जो परिणाम है ये व्यवहार से कहा गया है। इसमें जैसे गुरुदेव श्री विशेष वर्णन करते हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी धर्मात्माओं का सच्चे सम्यक दर्शन पूर्वक व्यवहार होता है वो सच्चा व्यवहार है। यहाँ व्यवहार दो तरीके से अपन देखते हैं कि एक तो मिथ्यात्व सहित जो व्यवहार है और जो सम्यक सहित जो व्यवहार है, दोनों का व्यवहार कहलाता है। पर वास्तव में मोक्ष मार्गी कौन है? जो मिथ्या दर्शन सहित व्यवहारी है या जो सम्यक से सुशोभित व्यवहार निश्चय है जिसको प्रकट है, तो दोनों का व्यवहार कहलाता है। परंतु मोक्ष मार्गी कौन है? कि जो सम्यक पूर्वक आराधना करके जो बाह्य आचरण हो रहा है वो वास्तव में सच्चा व्यवहार है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि पंडित जयचंद छावड़ा ने 4 प्रकार से अपनी भाषा वचनिका में अर्थ किया है। अब आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि उस धर्म की प्राप्ति करना है और वो सम्यक दर्शन से ही हो सकती है। तो एक बहुत सारे सूक्ति वाक्य आते हैं ग्रंथ में, जैसे कि हम कुछ सूक्ति वाक्य देखते हैं। दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। दंसन नीरो न बंदिव्यो, सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति वंदनीय नहीं है। ये विषय हालांकि आगे आएगा इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। दंसन हट्टस्य रत्थिलिबाणम, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये सूक्ति वाक्य है कि जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। ये पहली चीज ये है कि पहले सम्यक दर्शन करो तो आपको सम्यक दर्शन सहित मोक्ष मार्ग का टिकट मिल सकता है, बिना उसके आपको मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। चौथा है सोपानम परमम मोक्षस्य, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। कितनी बार मोक्ष महल में कितनी बार आपने सुना कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन है? सम्यक दर्शन। जम सक्कैतम कीरै जम च सक्के तम च सद्धरणम, मतलब अरे भाई जो सत्य है वो करो, जो सत्य ना हो वो मत करो। तो हम संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, संगी पंचेंद्रीय जीव शुद्धात्मा की बात सुनकर अपना आत्मश्रद्धान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें इतना विशुद्धि और इतना चरोक्षम है कि हम आत्मा की बात सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता हमें है, तो हम कर सकते हैं। तो प्रमाद छोड़कर सम्यक में उद्यमी होकर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना चाहिए। और आचार्य कुंद के हृदय को समझने के लिए, अपने जीवन को धर्म में बनाने के लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रथम सम्यक दर्शन का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो ही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान और चारित्र सम्यक बने को प्राप्त होते हैं और बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र पूर्ण नहीं होते हैं। और सम्यक शब्द से ही, सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग की सम्यक शुरुआत होती है और पूर्णता होती है। इस प्रकार हम सभी उस विशुद्ध सम्यक की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ धर्म और उसका मूल, इसका दो चीजें हैं, धर्म अलग है और उसकी मूल अलग है। यदि कुल आचार्य की भाषा भी कहे तो यहाँ दर्शन पाओ में तो कहे दर्शन पूरो करो, और प्रवचन साहब ने क्या कहे? चारित्रम करो।
तो चारित्र धर्म है। चारित्र का अर्थ वो करते हैं स्वरूप चक्र, अपने स्वरूप में लीन होना। तो अपने स्वरूप की मग्नता तब संभव है जब अपने स्वरूप को जाने और माने। तो मानना वो सम्यक दर्शन, उसके बिना चारित्र संभव नहीं है। और बाकी का जो व्यापारिक धर्म कहा जाता है उसके लिए भी कुल आधार सम्यक दर्शन का निश्चित रूप से आवश्यक है। इसकी चर्चा अक्षर विस्तार से है। पंडित समझी जी शास्त्री अभी आप सभी के समक्ष धर्म का मूल दर्शन कैसे दर्शन को लोगों इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे। साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे साथी जी भाई साहब ने भी इस विषय पर और विशिष्ट प्रकाश डाला है। समझी जी ने अपने वक्तव्य में धर्म और दर्शन दोनों को प्रतिपादित किया और बताया, बहुत अच्छे विश्लेषण से प्रतिपादित किया कि कैसे दर्शन ही धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन क्यों प्राप्ति करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन से रहित हमारा ज्ञान और चारित्र दोनों ही व्यर्थ है। इसलिए हम सभी को ऐसे सम्यक दर्शन की प्रेरणा देने वाला मेरा वक्तव्य सत्येंद्र जी द्वारा प्रस्तुत हुआ। अब मैं तृतीय वक्ता के रूप में हमारे पंडित नितिन जी शास्त्री खड़े, जो कि जनसंपर्क में सोशल मीडिया प्रभारी है भोपाल में। देखिए हमारे जो भी स्नातक भाई हैं वह विभिन्न क्षेत्रों पर कार्यरत हैं, कोई व्यवसायी है तो कोई मीडिया प्रभारी है। तो हमारे अच्छे नितिन जी अपना विषय लेकर के आ रहे हैं, दर्शन भ्रष्टता का दुष्परिणाम। नितिन जी ने टोडर स्मारक से 2008 में शास्त्री उत्तीर्ण की थी। तो आए नितिन जी और अपना विषय प्रस्तुत करें। जय श्री राम। श्री भैया आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सम्मानीय मंच और आदरणीय भाई साहब शांति जी भाई साहब, मेरे गुरु के सामने बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी ये बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज की जो गोष्ठी है दर्शन पावड़ एक अनुशीलन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है दर्शन भ्रष्टता का दुष्परिणाम। अष्टपाहुड़ ग्रंथ के आधार पे अष्टपाहुड़ ग्रंथ में 503 गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने शिथिलता पे, जो जैनागम में शिथिलता आ गई थी उस पर कुठाराघात करने की सिंह गर्जना की है। उसमें भी दर्शन पाहुड़ में के माध्यम से जो 36 गाथाओं में निबद्ध है कि भैया सबसे पहले करने लायक क्या है, जीव का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसकी प्राप्ति करना है, उसके लिए दर्शन पाहुड़ लिखा गया। आचार्य कुंद देव ने सिंह गर्जना करते हुए कहा कि जो व्यक्ति दर्शन से भ्रष्ट है, ऐसा दुष्परिणाम करता है, उसके लिए 3 काल में निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है। जो व्यक्ति स्वरूप से च्युत होता है, आत्मदर्शन से च्युत होता है, जो दर्शन भ्रष्टता करता है, उसे कभी निर्वाण की प्राप्ति संभव हो ही नहीं सकती। आखिर दर्शन भ्रष्टता है क्या? लौकिक में अपन देखें, जैसे कोई नेता होता है और वो किसी चीज का गबन करता है, 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का गबन कर लेता है, तो कौन सी जेल में भेज दिया जाता है? आजकल बहुत जा रहा है, तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। आचार्य देव कहते हैं तू खुद से करप्शन करेगा, तू खुद से भ्रष्टता करेगा, तू स्वयं के स्वरूप से भ्रष्टता करेगा, तो तुझे निगोद की जेल में डाल दिया जाएगा। कहाँ जाना पड़ेगा? निगोद की जेल में। दर्शन भ्रष्टता का फल अनंत संसार है, दर्शन भ्रष्टता का फल अनंत दुख है। दर्शन भ्रष्टता माने मिथ्या दर्शन का होना, मिथ्या मान्यता का पुष्ट होना। दर्शन भ्रष्टता का मन, दर्शन भ्रष्टता माने स्वरूप से घृणा, दर्शन भ्रष्टता माने आत्मा से दूरी बना लेना। मेरा तो ये मानना है दर्शन भ्रष्टता माने स्वयं का घात कर लेना। अगर हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। आचार्य कुंद देव
तीसरी गाथा में दर्शन पावड़ की सिंह गर्जना करते हुए कहते हैं, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थिले फाड़म। हिंदी में पद्यानुवाद बोलेंगे सभी लोग। स्पष्ट कह दिया आचार्य देव ने, कोई राग लपेट की बात नहीं, कोई राग लपेट नहीं, सीधा सीधा क्या कह दिया कि जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट है उसको निर्वाण नहीं हो सकता, क्योंकि जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनके लिए तो मार्ग खुला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन प्रथम सीढ़ी में ही, माल में ही घपला घपला है, मूल में ही क्या लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, तो निर्वाण संभव नहीं है। पूरा पुरुषार्थ कहाँ देना है, स्वरूप में जमने का जोर देना है। भैया महा इस दुखम काल में अपन ने जन्म लिया, कलुष काल कहा है इस पंचम काल को, ऊपर से 21वीं सदी, और 21वीं सदी में भी मोबाइल का योग है। और सब कितना खतरनाक है ये योग, मोबाइल का योग है। सुबह से लेके शाम तक मोबाइल पे हाथ रखना, कैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब उसी के स्टेटस के चक्कर में 2 बजे भी नींद खुलती है तो ध्यान किस पे जाता है, मोबाइल फोन पे जाता है। आचार्य देव कहते हैं जितना समय तू मोबाइल में देता है उतना ही समय तुझे स्वरूप में देना है। जैसी तेरी उंगलियां अपने आप 2 बजे रात को मोबाइल पे चली जाती हैं, वैसे ही तू अपने 2 बजे उठे और तुझे स्वरूप का भान हो कि मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतु हलीसन। क्या करना है, तत्व का कौतु हली बनना है। 6 महीने तक लगातार पुरुषार्थ करना है। प्रवचन सार में भी कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, अहो मया मोहवाहिनी विद्या, अहो मया मोहवाहिनी विजय बद्धा कच्छेयम, कि मैं मोह रूपी सेना को जीतने के लिए कमर कस चुका हूँ। कितनी तैयारी कर चुके हैं आचार्य अमृतचंद देव, अपन ने थल्ले बैठे हैं, कोई स्वरूप की सुध नहीं, वो ही विषयों में लीन। कब करेंगे काम, चारों ओर विषयों की आंधी लगी है, आयु कर्म का शेर पीछे से भाग रहा है, सबके पीछे लगा है। और ये तो कोरोना काल ने सिखा दिया, कोई भरोसा नहीं, मोबाइल पे पाल के नहीं बैठा जाना, ज्ञानार्थी हो ज्ञानोदय। कब किसका क्या हो जाए, कोई 21 साल में जा रहा है, कोई 25 साल में जा रहा है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जनवाणी। हाँ बस इतना ही, यही करने लायक है। और किस लिए करना, ज्ञान बढ़ाने नहीं करना। आचार्य देव ने इसमें 5वीं गाथा में कहा है, सम्मत विरियाणा, मैं यद्यपि हिंदी पढ़ रहा हूँ, यद्यपि करें वे उग्र तप सत सहज कोटि वर्ष पर रत्नात्रय पावे नहीं। देखो क्या है, चरित्र बाद में धारण कर लेना, बहुत शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान का पिटारा परिग्रह जोड़ने की जरूरत नहीं है। अल्प ज्ञान में भी काम हो सकता है। आज भाई साहब भी कह रहे थे ऊपर, शिवभूति मुनिराज ने आहार के लिए निकले, चले जा रहे हैं, एक महिला दिखी तालाब के किनारे, क्या कर रही थी, उड़द की दाल और छिकले को अलग कर रही थी। इतना ध्यान आया, 6 महीने से उनके गुरु ऐसे कर्मों पे हाथ रख के नमोकार मन त्याग नहीं हो रहा। और ऐसा प्रसाद जागा कि जैसे उड़द के छिलके और दाल भिन्न है, वैसे मेरा गायक स्वभाव भिन्न है और ये जड़ पदार्थ भिन्न है। पर्वत पे चले गए, आहार के लिए नहीं गए, स्वरूप में जागे, अंतर्मुहूर्त में काम कर लिया। अल्प ज्ञान से भी काम हो सकता है, लेकिन वो अल्प ज्ञान कैसा हो, सम्यक दिशा में हो, सम्यक प्रवर्तन हो, इतना काम करने की जरूरत है। और चारित्र भी कैसा हो, मारीची के साथ ऋषभदेव मुनिराज के साथ मारीची ने दीक्षा ले ली और निकल पड़े। अहंकार ऐसा बैठा कि खुद को तो पहला तीर्थंकर, मुझे 24वां तीर्थंकर, ऐसा अहंकार, ऐसा मन, और उसके फल में
चक्कर लगाते रहे एक कोड़ा कोड़ी सागर तक। ऐसी कौन सी गति बची थी, ऐसी कौन सी पर्याय बची थी जिसमें वो ना रहे हो? समझ लेना भैया, खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, स्वरूपा चरण चारित्र, चारित्र नहीं है, अभी महाव्रत नहीं है, अनुव्रत नहीं है, फिर भी काम कितना फटाफट हुआ। अंतर मुहूर्त में काम, कपड़े उतरे, स्वरूप में गए, ले गए नंदन, बस इतना पुरुषार्थ करना है। स्वरूप में जमने का पुरुषार्थ करना है, मुझे अपने स्वरूप का ध्यान करना है। गुरुदेव श्री तो फरमाते थे, आजे मानो काले मानो 100 साल बाद मानो, एम नक्की कर, एम अनुभव कर, एम निर्णय कर। गुरुदेव श्री एक भजन गाया करते थे, जब जाग जाओ तभी है सवेरा, अभी जाग जाओ अभी है सवेरा। कल के भरोसे नहीं बैठना है, आज से आज ही जागने का पुरुषार्थ करना है। बहुत सारी गाथाएं इसमें ली हैं। इसी में 7वीं गाथा में आचार्य देव ने कहा है कि सम्यक निर्मल धारा की तरह है, एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो कर्मों की झड़ी अपने आप लग जाएगी, कर्म अपने आप झड़ जाएंगे। 10वें नंबर की गाथा में आचार्य देव ने दर्शन पावड़ में कहा कि जैसे वृक्ष की शोभा, वृक्ष हरा भरा दिख रहा है, उसकी शोभा उसकी जड़ से है। अगर जड़ ना हो तो उस वृक्ष का कोई मूल नहीं रह जा सकता, वो सूख जाएगा। वैसे ही सम्यक दर्शन नहीं है, स्वरूप का भान नहीं है, मूल जड़ नहीं है, तो कितनी भी क्रियाकांड कर लो कुछ तो लगने वाला नहीं है। इसी समय सार जी में 122 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि के प्रति एकत्व बुद्धि करने लायक नहीं है। और इसी समय सार की आत्मिका की 122 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि सूक्ष्म काल भी शुद्ध स्वरूप को, अनुभव को विसारना लायक काम नहीं है। सूक्ष्म काल भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव विसारने लायक नहीं है। यही बात तोड़मल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कह रहे हैं कि 341 नंबर पेज पे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि स्वरूप में गमन करना ही योग्य कार्य है और कोई कार्य करने लायक नहीं है। इसी में दर्शन पाहड़ में आचार्य देव ने जब गाथाएं लिखी तो 21वें नंबर की गाथा में लिखा कि सोवाणम परमम मोक्षस्य। इसी गाथा को सेम टू सेम दौलत राम जी ने उतार दिया कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसी पर ही अपन को जोर देना है। सभी जी शीघ्र मुक्ति रमा का वर्णन करें। एक वस्त दादा, छोटे दादा का पहले भाग का 2 शब्द बोल के बात सब खत्म करूंगा। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सप्त भयों से सप्त तत्व का जीव भक्त नहीं, भक्त नहीं। सभी लोग इस और जोशीले अंदाज में किसी को भी आदमी को उठा नेताजी का भाषण बोला था। आकर्षण का दर्शन भ्रष्टता का परिणाम फल क्या होता है, एक आचार समझ में आती है। चारित्र भ्रष्ट मुक्त हो जाते हैं और दर्शन भ्रष्ट को कभी मोक्ष नहीं होता। ऐसे कैसे चारित्र भ्रष्ट, अक्षय से चारित्र भ्रष्ट होकर मोक्ष हो जाएगा, दर्शन भ्रष्ट को मोक्ष नहीं होता। क्या मतलब है? दर्शन की भ्रष्टता हो और चारित्र अंगीकार करे तो निरर्थक है, कुछ भी मिलेगा नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, लेकिन अभी जीवन में चारित्र आया नहीं है, अविरत की स्थिति में है। वह अविरत की स्थिति वाला पुनः राज्य और उसके आगमन पे आगे सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी दिशा ही गलत है, तो उसकी दशा निश्चित रूप से गलत ही होने वाली है। वास्तव में 2 ही हमारे हेडक्वार्टर है, एक मोक्ष और दूसरा निरोध। यदि सम्यक दर्शन प्रकट किया है तो मुक्ति निश्चित होगी, और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है तो निरोध जाने से कोई नहीं बचा सकता। चाहे पुण्य करो, व्रत करो, उपवास करो,
दिशा सही मिलेगी, दिशा सही मिली तो चलते रह सकते हैं। दिशा ही गलत पकड़ ली तो फिर गलत दिशा में जाएंगे। दिशा सही पकड़ ली और थोड़ा सा आलस आया, थोड़ा सा रुक गए, फिर वापस उत्साह भर करके जा सकते हैं। लेकिन दिशा गलत पकड़ने वाले गलत दिशा में जाएंगे। इसलिए दर्शन दृष्टि का फल सीधा निगुण करा। शांति जी भाई साहब ने भी इस विषय पर और प्रकाश डाला और हम सभी को बताया कि यदि कोई अविरत समय दृष्टि जीव है, वह चारित्र अंगीकार करता है तो वह इसका फल नहीं पाता है। वह चारित्र धारण नहीं कर पा रहा है तो मतलब तो उसके चारित्र मोह का उदय है। लेकिन वह उस चारित्र की आश्रद्धा करे तो वह दर्शन मोह का फल है। इसलिए यह जो अविरत संकल्प की जीव है वह चारित्र भक्त होने का प्रयास करता है, लेकिन कब कि वह जब समय दर्शन अंगीकार कर देता है तब। अगर वह जीव जैसे कि हमारे नितिन जी बात कर रहे थे कि वृक्ष का मूल जड़ होता है, जड़ में हरे भरे पत्ते सब होते हैं, लेकिन अगर जड़ को हटा दिया जाए तो वह पेड़ सूख जाएगा। अगर किसी डाली को हटा दें, पत्तों को हटा दें तो वह वृक्ष नहीं सूखेगा, वह जड़ के माध्यम से पुनः हरा भरा भविष्य में हो जाएगा। ऐसा ही अगर चारित्र ग्रंथ है, वह चारित्र धारण किए है, वह अगर दर्शन से भ्रष्ट नहीं होगा, उसकी मूल में सम्यक दर्शन है, तो निश्चित रूप से वह आगामी काल में चारित्र ग्रंथ होगा तो मोक्ष की प्राप्ति कर देगा। ऐसे विषय का प्रतिपादन हमारे नितिन जी ने बहुत ओजस्वी शैली में किया और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत करा। आगे चौथे विषय को लेकर के आ रहे हैं हमारे समक्ष विदुषी प्रांजल शास्त्री, जिन्होंने शाश्वत धाम उदयपुर से 2021 में शास्त्री उत्तीर्ण की है। अभी वर्तमान में वह पीएचडी कर रही है और साथ ही उन्होंने जैन दर्शनाचार्य में गोल्ड मेडलिस्ट ली है। सर्वार्थ सिद्धि में वह अध्यापन का कार्य भी कर रही है। प्रांजल शास्त्री का हम कर्तव्य बड़ी से यहाँ अभिवादन करते हैं और उनका विषय है बंदनी कौन और क्यों। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बंदनी कौन और क्यों, मतलब तलवार की धार पर चलने वाला विषय है, तो लेकर के आ रही है प्रांजल शास्त्री। आइए उसी प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधकों को मेरा सादर जय हिंद। आज की इस दर्शन पावों के एक अनुशीलन गोष्ठी के अंदर मेरा विषय है जिन शासन में वंदनीय कौन और क्यों। क्योंकि यहाँ पर अस्ति पावनी ग्रंथ की चर्चा यहाँ पर चल रही है, इसलिए यहाँ पर देव जो वंदनीय है ऐसे वीतरागी सर्व के देव, उनकी चर्चा न करते हुए मुनिराज के स्वरूप में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसलिए हम इस विषय को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले हम सभी ने वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में पढ़ा, भाग 2 के पाठ नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि जिन शासन में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, व्यक्ति पूज्य नहीं है, गुणों की मुख्यता है और गुण ही पूज्य है। तो ऐसे कौन से गुण हैं जो पूज्य हैं, इसके संबंध में गाथा नंबर 23 में कहा गया है तंसणाण चरित्रे तब विनय काल शुभ सत्ता एदे वंदनीया जे गुणवादी गुणधराणम। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विनय से सुशोभित है, विनय है, सम्यक रूप से स्थित है, वे जीव भी वंदनीय हैं। इनके अलावा अन्य जो इन दर्शनों, इन गुणों से युक्त नहीं है, वे सभी जीव वंदन करने योग्य नहीं हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो वंदन करने योग्य हैं, जो इन गुणों से युक्त हैं? उसके लिए 3 लिंग यहाँ पर बताए गए हैं। जिन शासन में 3 लिंग ही पूज्य हैं, अन्य सभी जो लिंग हैं वो वंदन करने योग्य नहीं है। और उसके लिए गाथा नंबर 18 आई है जिसमें कहा गया है एकम जिनस्वरूपम विद्यम उत्किट सावयाणं तु अवरिठ्याण
पूजनीय नहीं है। इसके लिए कहा गया है यथाजात रूप क्या है, हम इससे क्या समझें। यथाजात शब्द का अर्थ है यथा जात मतलब जन्म लेते टाइम, हम जैसे जो भी बालक जन्म लेता है वह जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में जो नग्न दशा है वह यहाँ पर यथाजात शब्द से अर्थ लेना है। साथ ही यहाँ पर यह भी अर्थ लेना है कि जो समस्त परिग्रहों से रहित है, जो समस्त अभ्यंतर और बहिरंग परिग्रहों से रहित है, जो मन वचन काया इन तीनों का जिन्होंने संयम धारण कर लिया है, जिन्होंने ज्ञान में कृत कालिक अनुमोदन विकारों का अभाव कर दिया है, और जो पानी पाती है, जो पानी पात्रों में नहा लेते हैं, ऐसे 28 गुणों से सहित जो हैं वही यथाजात रूप जिन लिंग है और वही जिन शासन में पूजनीय है। इसके अलावा यहाँ पर गुरुदेव जी से जब यह प्रश्न किया गया कि आप तो अध्यात्मवादी हैं, आपके यहाँ तो लिंग की जगह आपके यहाँ तो अध्यात्म की चर्चा करी जाती है, तो लिंग पर क्यों ध्यान दिया जाए। जो कोई भी आत्मा के चारित्र गुण से सहित है, मतलब आत्मा में जो लीन है, ऐसे जीव पूजनीय हैं। लिंग के लिए यहाँ पर क्या बाध्यता है, जो अपने स्वरूप में लीन है वही पूजनीय कहा जाएगा। तो उनका उत्तर इस प्रकार दिया, उन्होंने इस बात पर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि जिनके अंतरंग में सम्यक दर्शन है उनके बाहरी में चारित्र दशा होती ही है। ऐसा नहीं है कि कोई अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हो और बाहरी में नग्न ना हो। नग्न होना ये कंपल्सरी उसके साथ होगा ही, क्योंकि जिसके वस्त्रों के प्रति और बाहरी में परिग्रह के प्रति राग घट गया है और जिनके चारित्र से जो चारित्र में राग रहित हो गए हैं, ऐसे जीव नियम से नग्न दशा धारण करते हैं और ऐसे यथाजात रूप जो लिंग धारण करते हैं वह जिन शासन में बंधनीय है। असंयमी की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि असंयमी जो है वह पूजने योग्य नहीं है। यहाँ पर दो प्रकार से असंयमी चीजों की चर्चा की गई है। एक तो जो गृहस्थ बना धारण किए हुए हैं, जिनके संयम है ही नहीं, ऐसे असंयमी, और दूसरे यहाँ पर एक और चर्चा की गई है कि जो बाहरी में तो नग्न दिवेश धारण किए हुए हैं, 28 गुणों का पालन भी करते हैं, लेकिन जिनके अंतरंग में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, भाव संयम जिनके प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे समस्त जीव असंयमी हैं। और इन असंयमी जीवों की जिन शासन में पूजा नहीं की जाती है, वंदना नहीं की जाती है। इस प्रकार से समस्त जो पूजनीय हैं वो संयम ही पूजनीय है, संयम से युक्त जो जीव हैं वे ही पूजनीय हैं। हम संयम का निर्धारण किस परिप्रेक्ष्य में करें। बाह्य लिंग तो सभी का समान रूप से हमें दिखता है, तब यहाँ प्रश्न उठेगा कि हम संयम का निर्धारण कैसे करें कि यह जीव भाव संयम से युक्त है, यह हम कैसे निर्धारण करें। उसके लिए कहा गया है कि जब तक कोई जीव बाह्य में शुद्ध आचरण का पालन कर रहा है, हम उसके अंतरंग में जो भाव संयम है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो बाह्य वेश से ही उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसके बाह्य वेश में अशुद्धता देखें, आचरण शुद्ध नहीं देखें और अंतरंग भावों में भी उनके अंदर कपटता दिखती है, तो ऐसे जीव पूजने योग्य नहीं है, ऐसे जीव वंदन करने योग्य नहीं है। क्योंकि अंतरंग के भाव तो केवल कम है, हम सभी के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकते हैं। ऐसे भावों की पहचान जब तक हमें नहीं हो रही है तब तक हम उन जीवों की वंदना करें। तो ये बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सटीक रूप से घटित होती है कि जो हमें शुद्ध आचरण करते हुए दिखाई देते हैं उन सभी के प्रति तो हम विनय भाव रखें, और जहाँ हमें ऐसा लगे कि इनके कपट भाव है, ये 28 गुणों का सम्यक रूप से आचरण नहीं कर रहे हैं, उन चीजों की वंदना करना योग्य नहीं है। आगे इसमें ही आगे और भी गाथाओं में वर्णन किया गया है कि पूज्यता देह के आधार पर से नहीं है, पूज्यता जाति के आधार पर नहीं है, कुल के आधार पर भी पूज्यता नहीं है। पूज्यता एकमात्र संयम के आधार पर है। जो जीव प्राणी और इंद्रियों पर संयम धारण किए हुए हैं और अंतरंग में भाव संयम तथा
जैसे कोई यहाँ पर महापुरुष आए तो हम उसके आदर सत्कार में उनकी विनय करने के लिए उनकी बहुत अनुनय विनय करते हैं, तो बहुत सारी साज सज्जा करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे उपहार भेंट करते हैं। तो ये सब महत्व तो उनके कारण हुआ, उनने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय होता है तो समर्पण आदि विभूतियों से सहित जीव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थंकर के द्वारा यह किया जा रहा है। तीर्थंकर परम विद्राही होने से उनके परम संयम, सर्वोत्कृष्ट संयम प्रकट है, इसलिए वह तो पूज्य भी हैं। और अंत में यहाँ पर हम यह बात समझते हैं कि हमने ये समझा पूरा कि गुणहीनों की वंदना नहीं करनी चाहिए। जो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों से रहित हैं वे जीव वंदनीय नहीं है, लेकिन साथ में यह भी समझने योग्य है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों से सहित हैं ऐसे गुणवानों की उपेक्षा करना भी अनुचित है, उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। जो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण में स्थित हैं उन चीजों की हमें सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक, सम्यक रूप से उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी अनुनय विनय करनी चाहिए। इस प्रकार जो सम्यक से रहित हैं और जो असंयमी हैं वे सभी जीव वंदन योग्य नहीं हैं। एकमात्र जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जो संयमी जीव हैं वे ही वंदन करने योग्य हैं। इस प्रकार यहाँ पर मैं अपनी बात कहकर विराम देती हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्थित विषय आपने प्रस्तुत किया है। ये प्रकरण कुल आचार्य और वंदन योग्य है और वंदन योग्य नहीं है। दो तीन सूत्र जिस तरीके से आए हैं, दर्शनहीनों न वंदी, दर्शनहीन की वंदना नहीं होती है, असंयमी की वंदना नहीं होती है। तो समय दर्शन से रहित है तो गलत ही मान करे, उसकी वंदना का प्रश्न ही नहीं है। एक असंयमी वंदनीय नहीं है, इसमें क्या उद्देश्य रहा होगा? तीसरी बात, तीन लिंग पूज्य है। कौन कौन से? एक दक्षिण बंदर निराश का, इसको जिनस लिंगम कहा, दूसरा उत्कृष्ट सामर्थ्य पहले का कहा, और तीसरा सहयोग का जो अधिक का कहा। चौथा कोई लिंग नहीं है। ये दृढ़ता से जो कह रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? जो कुल आचार्य के समय ही श्वेतांबर परंपरा धीरे धीरे प्रारंभ हो गई थी और उसका निषेध करना भी बहुत जरूरी था। इसके लिए इस तीन लिंग के अलावा कोई दूसरा लिंग और पूज्य नहीं है, लेकिन इसकी पूज्यता में भी अंतर है। इसको आगे चलकर के थोड़ा विस्तार से बात की है। इसमें नमोस्तु कह करके किन्हें वंदना की जाती है? अकेले जिनस मुनिराज को। बाकी जो श्रावक और अर्चिका है वंदना केवल इच्छा, तो इच्छा का किया जाता है कि आप जैसा बने, आपके मार्ग पर चले। अष्टभुज से पूज्य जो है वो एक नग्न दिगंबर मुनिराज ही होते हैं जो देवशास्त्र रूप में हमारे सामने होते हैं। ये दृढ़ता एक तरह से श्वेतांबर पंथ की निषेध की दृष्टि से भी निश्चित रूप से आई। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा का, जिन्होंने इस विषय पर और प्रकाश डाला। अभी हमने प्रांजल शास्त्री द्वारा यह विषय सुना कि बंदनी कौन और क्यों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने अपने विवेचन में बताया कि तीन लिंग ही पूज्य है, जो कि अभी भाई साहब ने भी बताया कि नग्न वेशधारी दिगंबर मुनिराज जो तरह में रहे होते हैं, ज्ञान की प्रतिमाधारी है, क्षुल्लक और आदि का माता जी, ऐसे तीन लिंग ही पूज्य है। और जो दर्शन से वीर है वह पूज्य नहीं है, असंयमी है वह पूज्य नहीं है, जिनमें कपट दिखाई दे रहा है पूज्य नहीं है। ऐसे पूज्यता का आधार यहाँ पर बताया। तो हमको सबसे पहले तो इस विषय को सुनते समय अपना मानस तैयार करना चाहिए कि हमको जो कुंद आचार्य देव ने और सर्वाग्र देव ने जो हमको बताया है स्वरूप, उस स्वरूप को समझना है। हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति विशेष का इसमें चित्र ना आरोपित हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से बंदनी कौन और क्यों इस विषय को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रस्तुत किया हमारे प्रांजल शास्त्री ने। अब अंतिम विषय लेकर के आ रहे हैं पंडित अभिषेक की शास्त्री गुणदेवरा, जो कि भोपाल में पहले हमारे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ उनके कार्यालय में कार्यरत थे। अभी वह केंद्रीय मंत्री अभी शिवराज सिंह जी चौहान के ही मुख्य मीडिया प्रभारी है। 2010 में उन्होंने टोडर पुरस्कार से शास्त्री पास आउट किया था और ज्ञानोदय सिद्धांत महाविद्यालय के यहाँ से निर्देशक हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो टोडर शास्त्री विद्वत परिषद है, इसमें ऊर्जा का काम करते हैं। हमारे अंकुर जी शास्त्री तो निरंतर संगोष्ठियों का आयोजन है, तो सूत्रधार रहते हैं, सभी को एक सूत्र में बांधते ही है। लेकिन अभिषेक जी उसमें ऊर्जा का काम करते हैं, सभी को संगठित करते हैं। ऐसे अभिषेक जी आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। इनका विषय है अभिनंदन जी की वंदना का फल। आइए अगला। बिल्कुल 2005 वाली फीलिंग्स है। कभी की बात है मैं यहाँ पर पहली गोष्ठी के भाई साहब बैठे थे। 2024-25 आ गया है, वैसे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तो ये बच्चों को सबक भी है कि लगातार निकलने के बाद पढ़ते रहो, तो ऐसा नहीं करता। बहुत ही अच्छी गोष्ठी चल रही है पावर के माध्यम से। और इसमें मेरा विषय है कि अगंतरी की वंदना का फल क्या है। हम बड़े समाज हैं और हम सब भी जो है बिना फल के कुछ नहीं करते। हर चीज का फल, आपका इंटरव्यू लूं तो आप पूछोगे पैसा कितना दोगे, या जहां भी आप जाओगे सबसे पहले बात ये होती है फल क्या है। चाहे वंदनीय हो चाहे वंदनीय हो, उसकी वंदना का फल क्या है ये होता है। जब इस ग्रंथ को मैं पढ़ रहा तो थोड़ा सा मैंने इसमें प्रकाश में डाला कि आखिर आचार्य कुंद को ये लिखने की आवश्यकता क्यों हो, मतलब उस समय की परिस्थितियां क्या रही हो। जब आप इस ग्रंथ को पढ़ते तो कई बार मुझे डर लगता है कि कोई आचार्य इतना कठिन, मतलब इतना तीखा कोई कैसे लिख सकता है। तब तो अभिव्यक्ति की आजादी होती थी या नहीं होती थी नहीं पता, लेकिन आचार्य कुंद ने जिस तरह से, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उस समय सोनामर मंडराव में आ रही थी, बहुत ही सदलाचार था और कई समन्वय और समझौतावादी ताकतें दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। कई दिगंबर थे लेकिन वो भी दिगंबरों से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि वो ज्यादा आसान है तो जनमत ही। तो बहुत ही ज्यादा शिथिलाचार भरा हुआ, ऐसे में किसी ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जो आगे सीधा उठाना करे उस शिथिलाचार। सचिन जी भाई साहब बोल रहे थे कि इसमें 36 गाथा है और शिथिलाचार के साथ इसका 36 का आंकड़ा है। वो इसे पढ़ने से भी रोकेंगे, सुनने से भी रोकेंगे। तो आचार्य कुंद देव ने उस समय उनको दो तरह की चीजें भी थी कि एक तो क्रिया को लेकर शिथिलाचार बहुत है और एक अध्यात्म को लेकर। तो लगो ही वो कहेंगे, उन्होंने ये बताया कि जो वस्त्र सहज वो पूजनी है, नम्रता ही पूजने का आधार है। और क्रिया के समय जब उन्होंने में गाथा पढ़ा था बहुत ही तीखा, मतलब उन्होंने जो लिखा है कि वो भावपहाड़ की 143वीं गाथा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोक में जैसे जीवन रहत जो होता है उसको मुर्दा कहते हैं, वैसे ही जो सम्यक दर्शन से रह है वो चलित मुर्दा है। मतलब आप समझिए कितना तीखा उन्होंने लिखा कि जो सम्यक दर्शन से रहत है वो मुर्दा है। मतलब उनके अंतर में वो सम्यक की महिमा इतनी थी, और क्योंकि उस समय सब कोई पूजा लगा होगा तो उस समय उन्होंने इस तरह से चीजें की। अब विषय पे आते हैं, विषय अवंदनी की वंदना का फल क्या है। तो दूसरी गाथा में ही कहते हैं कि दर्शनहीनो न वंदते हो, कि जो दर्शन से हीन है वो वंदना करने के योग्य नहीं है। इसके बाद 18वीं गाथा में कहते हैं कि
लक्ष्मी की वंदना के योग्य हैं, इसको मैं वापस दोहराता नहीं हूँ। और फिर नौवीं गाथा में भी उन्होंने बता दिया कि जो तब संयमशील व्रत से युक्त है वही वंदना के योग्य। तो यहाँ 3 चीजें आप पकड़े कि पहला क्या कहा कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वो वंदना के योग्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से भ्रष्ट है वो भी वंदना के योग्य नहीं है। इन 3 को छोड़कर भी जितने हैं वो भी वंदना के योग्य नहीं है। और अन्य मतावलंबी हैं वो तो वंदना के योग्य है ही नहीं। मतलब उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। आप कहा भाई जो जिंदगी में वंदना कर रहे हैं, मतलब ना समझी में जिंदगी वंदना कर रहे हैं, उनका फल क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि यदि आपको ये नहीं पता कि वंदना किसकी करनी चाहिए तो आपका सारा पढ़ना, आपका सारा स्वाध्याय करना सारा व्यर्थ है। क्योंकि ये सिर कहां से होना चाहिए यदि आपको ये नहीं पता तो आपका अनुमान तो पढ़ना भी बेकार है, आपका समझदार पढ़ना भी बेकार है। क्योंकि आज जब आप देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है जो सिर है सब जगह झुकता है। मतलब ये नारियल तो है नहीं कि सब जगह फोड़ा जाए, लेकिन सब जगह झुकता है। किन्हीं को लगता है कि मैंने तो सिर ही तो झुकाया है, उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई। कुछ बड़े होशियार होते हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरे मन में तो महावीर हैं, लेकिन मैं दर्शन किसी और के करता हूं, तो उसमें क्या समस्या है। इसी तरह कहीं न कहीं अलग तरह से हम खुद को धोखा देने के प्रयास करते हैं कि कैसे। उन्होंने बहुत ही, मैं फिर कहता हूं, फिर उन्होंने 11वीं 12वीं गाथा लिखी और 11वीं 12वीं गाथा में जो उन्होंने लिखा है कि जो हम बहाने बनाकर यहाँ भी नमस्कार करेंगे, वहां भी नमस्कार करेंगे, सब जगह नमस्कार करेंगे, तो उन्होंने लिखा इसके दुष्परिणाम क्या है, इसका फल क्या है। तो उन्होंने 2 चीजें कही, वो वही गाथा पढ़ेंगे। उन दोनों में एक तो जो फल होता है एक साक्षात फल होता है, परंपरा फल होता है। बहुत विषय बहुत संबंध है कि भाई आप अवंदनी की वंदना करोगे तो क्या होगा कि नरक हो जाओ, इतना सा विषय है। लेकिन जब आप इसको बहुत गंभीरता से और दर्शन पावड़ के नजरिए से आप देखते हो तो इसमें 11वीं 12वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, मैं गाथा पाठ पढ़ता हूँ, यहाँ निकाल ले तो आप भी साथ पढ़ेंगे। चेतन से सुभट्टा पाए प्राण विदंसन प्राणम ते मोहि लल्लमुआ मोहि कुलदुल्लहा तेसिम चाहे नमन भगवंत से पर स्वयं दर्शनहीन तो दुर्लभ मने दीदे वचन भगीर कि बेहोंती लल्लमुआ कि जो ध्यान रखना, जो जिन को लगता है कि यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ फिर दुकान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फल क्या होता है। बे होंती लल्लुआ के बे लंगड़े लंगड़े होंगे, कि बे मूक होंगे, कि वो मूक होंगे मतलब वो अभी भाई से बता रहे थे कि 2 ही व्हाइट वाटर हैं, एक मोक्ष में है और एक निगोद में है। तो जो अवंदनी की वंदना करेगा तो होंती लल्लुआ के वो लंगड़े लंगड़े होंगे या कहें निगोद में वो जाएंगे। और दूसरा क्या है ना, उनको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब क्या कि जो सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, वो उनको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब सम्यक दर्शन की उनको प्राप्ति नहीं होगी। अब सोचो आप अभी दर्शन भाव पावड़ी में बात कर रहा था कि उसमें कह रहे थे वो कि दर्शन से जो रहत है वो मुर्दा है, मतलब चलित शव है। और उसका अब यहाँ कह रहे हैं कि वो यदि आप अवंदनी की वंदना करते हो तो आपको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब जिंदा रहते हुए भी मुर्दा ही रहोगे। और ये तो मतलब कहना चाहिए भविष्य में जो आगे के भाव में वहां भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, और यहाँ भी अगला भाव होगा वो भी नरक निगोद इत्यादि में ही जाना पड़ेगा। एक दोनों तरह के फल यहाँ पर बताते हैं। इस गाथा को
मैं 3 तरह की चीजें जो मुझे लगी कि इन 3 चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहला तो उन्होंने कहा कि भाई सम्यक दर्शन से रहित है और अपने पैर बदलवाना चाहते हैं, वे नूरे भैले होंगे। भाई बहुत सारे आपने ऐसा देखा होगा, मतलब हम अभी चूंकि वैसी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, लेकिन वो जो सम्यक दृष्टि है उनसे भी चाहते हैं कि वे उनके पांव छुए, वो उनकी क्रिया रखती करें, वो उनका हाथ इत्यादि कराएं, तो वे सब नंगले लूले होंगे, मतलब एक भी पर्याय जाएंगे। दूसरे ने कहा कि जो लज्जा गौरव भय के साथ पैर पूजते हैं उन्हें वे बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, कि जो दर्शन सहित तो हैं लेकिन लगता है कि सारे तो विनय कर रहे हैं, तो लोकाचार के काट से, लोक के काट से उनकी विनय करें तो उनके भी वही बोधि की प्राप्ति उनको नहीं होगी। तीसरा कहा कि गाढ़ से किसी भी तरह 3 तरह के गाढ़ रहे हैं, उसमें किसी भी तरह के लालच, मतलब समझना किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह के लालच के वश होकर यदि सन्यासी करता है तो उसको भी वो दोनों ही अवस्थाएं प्राप्त होंगी। तीसरा का भय, कि उसको लगता है कि यार मैं यदि नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिल जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सोचकर कि यदि वो अवंदनीय की वंदना करता है तो उसको भी 1-2 तरह की चीजें नहीं है, वो अवंदनीय का फल उनको मिलेगा। यहाँ आगे किसी गाथा में जो कहा है वो थोड़ा सा ध्यान वाली चीज है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो लगता है कि चलो हम तो अच्छा है, हम तो खुश थे, आपने तो समस्या ही नहीं है कोई, क्योंकि अपन ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। यहाँ ये कहा कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के तरफ वाला है, उसकी उपेक्षा भी करते हो तो समझ में आया नहीं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र के साथ जो मुनिराज हैं, 28 रूपों का पालन करते हैं, उनकी उपेक्षा भी करते हो तो उसका फल भी वही है, वो लंघन होंगे या फिर बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें भी वो उन्होंने वही चीज लगाई है। तो हमको बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि ये हमको कहाँ सिर झुकाना, क्योंकि बहुत ही बारीक सी चीज है, हम कभी ध्यान भी नहीं देते उन चीजों पर, लेकिन आचार्य लोगों बहुत ही निडरता से, बहुत ही कट्टरता से उसकी करते बात कहते हैं कि ये जो सर है वो कहाँ झुकना चाहिए और कहाँ नहीं झुकना चाहिए, कि वो दर ही क्या जिस पर कोई सर ना झुके, और वो सिर ही क्या जो हर बात पर झुक रहा है। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि आपके अपरिणामी की घटना से बहुत ही उन्नति का फल हमें मिलेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें नहीं होगी, और हम उसी तरह से जिस तरह भटक रहे हैं उसी तरह से परिभ्रमण चलता रहेगा। तो हम दर्शन पावड़ में जो आचार का कर्तव्य है उसको समझें, उसको जानें, और अपरिणामी का जो फल है उसको भी समझें, और जो वंदनीय है उनकी वंदना करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय। अभी पंडित अभिषेक शास्त्री ने अवंदनीय की वंदना का फल इस विषय को प्रस्तुत किया। साधु में बात करें तो नक्को ही मोक्ष भंगो, ऐसा कहकर उन्होंने जो नग्न है वही मोक्ष को जाएंगे। तो वह नग्न देशधारी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वंत मुनिराज है वह ही पूज्य हैं, और अगर उनको भी नहीं पूजे तो वह भी कार्यकारी नहीं है। ऐसे सुंदर विषय को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने बताया कि जो इन सम्यक दर्शन से रहित है और अपने पैर बुलवाते हैं वह लूरे लड़े होंगे, जो उनको मारेगा वह भी नगोद में जाएगा, और जो ऐसा करवाते हैं वह भी नगोद में जाएंगे। ऐसे उन्होंने इस अवंदनीय की वंदना का फल विषय को प्रस्तुत किया है। वास्तव में देखा जाए तो यह दर्शन पावड़ ग्रंथ शिथिलाचार पर पठाराघात करने वाला ग्रंथ है, लेकिन हमको आत्मबोधि जागृत कराने वाला ग्रंथ है। हमको यहाँ पर ख्याल में रखना चाहिए कि
सब कुछ को तो जाना, लेकिन मुझे को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए अपने आप को जानने के लिए ये ग्रंथ है, दूसरे को देख करके कसाई नहीं होना, ऐसा अगर कोई आप भाव ग्रहण करना चाहिए। अब मैं बड़े ही विनम्र भाव से जो हम सबके गुरु हैं, ऐसे डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल जो जयपुर में गोरखपुर सिद्धार्थ महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं, आत्मख्याति जिनको उपाधि प्राप्त है, ऐसे गुरुनाम गुरु हमारे द्वितीय बैच के विद्यार्थी भी रहे हैं, हमारे डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल। हम सभी छात्रों के परम प्रिय भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि घर है और इस गोष्ठी पर प्रकाश डालें। और उन्होंने मुख्य अतिथि का भी कार्यभार यहाँ संभाला था, तो मैं उनको इसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाई साहब इस विषय पर प्रकाश डालकर साल में भी साथ भरें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ओम नमः शिवाय। भूखे भजन न होए गोपाल, सबको भूख लग रही होगी, बहुत देर से आप बैठे हुए हो, वो भूख लगी होगी, वो पेट खाली हो गया और ऊपर इतना सुन लिया सुबह से आते आते कि भर गया। अब इसके बाद और कुछ देते जाओ तो पेट ऊपर से न चला जाए, इसलिए बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे, बीच बीच में चर्चा कर दीजिए। हुए है न होएंगे मुनिंद कुंड कुंड से, ये कहने की साहस क्यों किया होगा? ये कह रहे न हुए हैं न होंगे कुंद आचरण जैसे, क्योंकि सचमुच में ही उन्होंने जो कार्य किया है वो अद्भुत है। सिद्धांत के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में पंचकर्माओं की रचना करके तो किया ही, लेकिन शिखराचार्य के विरुद्ध ये जो आंदोलन अष्टपावरों के माध्यम से किया है, वो अपने आप में उस समय की परिस्थिति में किया होगा, लेकिन आज की परिस्थिति में पुनः वो प्रासंगिक लगता है। हम मुमुक्षुओं को समय साथ रोचन सारे ग्रंथों के स्वाध्याय के साथ साथ बीच बीच में इन ग्रंथों का भी स्वाध्याय करते रहना चाहिए। आज दर्शन पावड़, जैसे अष्ट पावड़ एक साथ प्रकाशित कर दिए, लेकिन दर्शन पावड़ अपने आप में पूरा ग्रंथ है अलग। वो 26 समय पावड़ ऐसे एक स्वतंत्र ग्रंथ, ऐसे दर्शन पावड़ एक तरह से स्वतंत्र ग्रंथ अपने आप में है। अभी जो विषय वस्तु आएगी दर्शन मूलोपन, ये सम्यक दर्शन इसका मूल है, लेकिन सम्यक दर्शन की चर्चा इसमें कुछ भी नहीं आई। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, क्या होता है, उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं आई। सम्यक दर्शन मूल है, वह सारी चर्चा समय साथ प्रशंसा आदि में आई है। यहाँ तो ये कहना चाहते हैं जो जिन धर्म है, जैन लक्षण है, यथार्थ स्वरूप है, इसकी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। यदि इसमें शिथिलता होगी तो जो तत्व और आत्म स्वरूप और उसका निर्णय करके सम्यक दर्शन प्रकट करना, इससे बहुत दूर हो जाएंगे, मार्ग ही सारा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मार्ग पर गलती मत करो। फिर यथार्थ मार्ग जिनेंद्र भगवान का दिगंबर धारा जो चली आ रही है वही यथार्थ है। इसमें थोड़ी भी शिथिलता हुई तो क्या क्या फल भोगने पड़ेंगे, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की। वंदनीय ही वंदन योग्य है कि ये जो चर्चा चलती है उसमें तो वंदनीय की मुख्यता देव शास्त्र गुरु की तरह की वंदना की बात है, उस तरह से जो वंदनीय है। बाकी हम सामान्य रूप से जिनका यथायोग्य विनय है वो करना चाहिए। एक समस्या भी बहुत आती है सबके सामने, कदाचित ऐसे संपर्क प्रसंग कभी बने तो क्या करना चाहिए, और कर दिया तो क्या होगा, क्या यही दोष आएगा, ते उनकी लल्ल हुआ, ऐसी स्थिति बनेगी क्या? ये बहुत सारी स्थितियां हैं। एक जहां जाए एक सामान्य विनय करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय दादा के सामने भी प्रशिक्षण शिविरों में ऐसे अनेक बार प्रसंग आता था, इधर हमें वहाँ पाठशाला चलाने नहीं देते हैं, ऐसा जयकारा बोलोगे तो पाठशाला चलाने देंगे। दादा ने कहा था कि ऐसा जयकारा करके पाठशाला चलाने मिलती हो
करो, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इससे बहुत अंतर बर्ताव ऐसा नहीं है। इसलिए अपने को मध्यम मार्ग अपनाते हुए सरलता से चलना चाहिए। अत्यंत कठोरता से चलने की बात भी नहीं है, लेकिन परिणाम में, स्वरूप में, यथार्थ श्रद्धा में किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं आनी चाहिए। लज्जा, तारव, भय हमारे अंदर रख करके यदि हम देव शास्त्र गुरु की तरह गुरु मान करके पूछने लगेंगे तो ये सारी भ्रष्टता की दिशा में चले जाएंगे। इसलिए ये सावधानी रहे, यथार्थ मार्ग की श्रद्धा दृढ़ रहे, इसके लिए दर्शन पाओ संक्षेप में ये कहना चाहता है, इस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इन्होंने पहला पाव प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से 7 गोष्ठियां होंगी, बाकी की और भी। और सचमुच आज मुझे बहुत संतोष है, सभी ने अपने अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके प्रस्तुत किया है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मैं आ रहा था इसलिए इतनी तैयारी करके आए होंगे। जब भी विषय को प्रस्तुत करते होंगे, इसी तरह प्रस्तुत करते होंगे। आप इसी तरह जिम्मानी के स्वयं अध्ययन मनन में और दूसरों तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने में लगे रहे, इसी मंगल भावना के साथ जय जय। बहुत धन्यवाद भाई साहब की प्रेरणा से विगत 1 वर्ष से टोलरेंस शास्त्र परिषद भोपाल में संगोष्ठी का आयोजन करते आ रहा है। और भाई साहब ने जैसे बोला कि अष्ट पावर में से दर्शन पावर ग्रंथ का आज यहाँ पर गोष्ठी आयोजित हुआ था। निश्चित रूप से 7 गोष्ठियाँ और होंगी, इसके लिए हमारे जी जो है सूत्रधार वो निश्चित रूप से विषय बना रहे और सभी को गोष्ठी के लिए प्रेरित करेंगे। हम शास्त्री परिषद के सभी विद्वान सुशील जी भाई साहब वगैरह हमारे बड़े जी भाई साहब सभी से भी आग्रह है कि भाई मार्गदर्शक बने और इन गोष्ठियों को संचालित करने में आप सभी का मार्गदर्शन करें। अब मैं जैसा कि भाई साहब ने बहुत ही साधारण रूप में बोला कि यह दर्शन पावर ग्रंथ किसी की लज्जा है गारव से हम किसी की वंदना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बिल्कुल विवेक रखना चाहिए, ना ही बात एकदम से कठोरता को अपनाए, लेकिन अपने श्रद्धा को दूषित नहीं होने देना है। ये बात मुख्य इस वक्तव्य में आई कि हमारा श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, हमको किसी की लज्जा व्यवहार से उनकी वंदना नहीं करना चाहिए। ऐसे भाई साहब का मार्गदर्शन हमको निरंतर प्राप्त होगा ही। और मुख्य किसी की पद पर आज उन्होंने कार्यभार संभाला, इसके लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। साथ ही इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसे ज्ञानोदय महाविद्यालय का अधिष्ठाता ब्रह्मचारी हेमचंद जी है। भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि वह इस गोष्ठी के अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शन दें। आदरणीय भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी शास्त्री विद्वानों को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। 5 वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो शास्त्री विद्वान पढ़ने वाले हैं जो सामने बैठे हैं, आप सबके कंधों पर ये पूरा जैन शासन का भार है, क्योंकि एक परमात्मा को पढ़ने वाले आज कितने हैं जिनको पढ़ना चाहिए वे भी इसको पढ़ने का निषेध करते हैं। अभी तो तुम कथा कहानी पढ़ो, ये करो, ये काम ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए इस प्रकार की जो गोष्ठियाँ अभी आज आपने प्रारंभ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जयपुर से पढ़े हुए जितने भी साथी विद्वान कुल कितने होंगे अपने यहाँ पर? भोपाल में 25 के लगभग हैं, लेकिन उपस्थित आदमी से कम है। तो आप प्रयास करो कि एक ऐसा अवसर हो कि जब सारे विद्वान उपस्थित हों। और जैसा कि इशारा किया है डॉक्टर शांति कुमार जी भट्टी साहब ने कि 7 संगोष्ठियां और होना चाहिए एक पावर के ऊपर।
तो उससे आपको पूरा मन ख्याल में आता रहेगा कि कौन कौन आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। ये उनका प्रशासनिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसे छात्रों को किसी को पढ़ा दिया, अगर उसमें डिसिप्लिन ब्रेक किया तो फिर वो उस तत्व पद को नहीं पा सकता, आत्मकता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए इसमें अनुशासन को बहुत महत्व दिया गया और ये बता दिया गया कि इस काल में अभी आप देखो एक गाथा है अष्टपहर की, दर्शन पहर की 10वीं गाथा है। जय मूलम में बढ़ते दुम्मस कलवर हत्ती पड़वटी तैजन दर्शन भट्टा मूल बढ़ना न से जनती। जैसे कोई पेड़ है, वृक्ष है, उसकी मूल जड़ ना हो, काट दी जाए तो उसका परिवार शाखाएं फल फूल आदि नहीं हो सकते। ऐसे ही जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, इसकी आप खोज करेंगे तो जिन दर्शन में 2 अर्थ भी मिलेंगे आपको। नंद निर्मल मुनि मुद्रा को जिन दर्शन का इसी दर्शन पावर में, और जो पूरे यथार्थ धर्म पाल रहे हैं, ऐसा बहुत विस्तार से भी कहा ना, जैसे कि ये पूरा अपने आप एक ग्रंथ है, इसलिए अल्लाह के पावन नाम लिए कभी श्रद्धा की मूल जड़ बताती हुई, तो अगर जिन दर्शन की उसको यथास्वरूप भाव भाषण नहीं है तो उसका सच्चा श्रद्धावान बना नहीं होता। और इसके बाद आएगा आपका सूत्र पावन, तो अगली संगोष्ठी आप सूत्र पावन को रखिए, और वो माने ज्ञान की विशेषता वाला है, दर्शन ज्ञान। और उसके बाद फिर अन्य छात्र बोध पावन आदि सर्वांगी भाव पावन में सबसे ज्यादा गाथाएं हैं, 165 कुछ ऐसा है। तो उसमें तीसरी गाथा में कहा आचार्य ने, बाहर गंधस तीरियो जाओ, बाहर परिग्रह का त्याग करना चाहिए। और बाहर जाओ केवल और भंतर गंध युक्त है। इसलिए तो पहला शब्द भाव शुद्धि निमित्तम, भावों की पवित्रता के लिए बाह्य परिग्रह का त्याग करना चाहिए। लेकिन अगली लाइन में महत्वपूर्ण बात कह दी आचार्य ने, बाहर जाओ केवलो अभ्यंतर गंध युक्त। यदि अभ्यंतर में अंतर परिग्रह जो छूटे कहे हैं, अगर वे नहीं छूटे हैं तो बाहर का त्याग निष्फल है, कुछ फलदायी नहीं होगा। और फिर कोई बात आती अनंत बार में वृद्धा इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन सूत्रों का अभ्यास अमृत चंद्राचार्य में समय साथ प्रथम साथ पंचायती आदि की टीका लिखी, तो उसके हेडिंग में पहला शब्द असूत्रावतारा, और सूत्रों का अवतरण होता है, अर्थात उन्होंने उनको आचार्य की गाथाओं को सूत्र का रूप दिया। सूत्र कहते हैं संक्षेप में सारी बात कह रहे हैं। आदि ग्रंथ अपने स्वभाव से उपलब्ध है, और आज हम आप जो यहाँ बैठे हैं, वस्तुतः सबका श्रेय अगर दिया जाए तो किसको लगे? जरा बोलो तो। तुम लोगों ने तो देखा नहीं गुरुदेव को कांड स्वामी जो संप्रदाय छोड़ करके इतना अध्ययन करके इसमें आए कि वो उनके प्रचरों पर भी कोई पीएचडी करने को कम पड़ेगा, और उसमें उन्होंने इसको जागृत किया। कितने लोगों को कुछ भी कहते रहे, वो तस्य मसले, क्योंकि जिनको सिद्धात्मानुभूति और आगम प्रमाण का बल होता है तो उसमें उनको कोई संदेह डाउट खड़ा नहीं होता किसी प्रकार। आज हम सब ये गुरुदेव श्री की द्वारा उपदिष्ट जो बिल्कुल यथार्थ जैन मार्ग है, उसको अपन ग्रहण करते पढ़ रहे हैं। आप लोग इस तरह से अगली संगोष्ठियाँ सचिन जी आप नक्की करें, सब आप लोग बैठ के आप उसमें अगली गोष्ठी कब रखना है, तो 7 गोष्ठियाँ तो फिर शुरू एक तो हो गई पाटिल जी ने कह दिया, तो अगली 7 गोष्ठियाँ जब अधिक से अधिक सार्थी
इसके पहले साथ में अष्टपौड़ में नहीं हुई, अष्टपौड़ की कह रहा हूं, वो तो होती रहती है ऐसी को हमें अष्टपौड़ में इसमें विशेष प्रशासनिक जरूरत है और उसमें एक गाथा इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसको सीधा आचार्य में उनको नाटक में अभी से दर्शन भाव नहीं है, जो सूत्र भाव में 17-18 का था बाहर की अणु बराबर नहीं यदि परिग्रह रखेगा कि तो स्मार्ट को भी परिग्रह रखेगा निगोद जाएगा। आपके सामने ऐसे प्रश्न बनेंगे, चश्मा चलेगा कि नहीं, अब विचार करेंगे इसमें बहुत कुछ है, क्या क्या चलेगा क्या क्या नहीं चलेगा, क्या क्या ओम शांति। आप सबने भाग लिया, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की घोषणा होती रहे, इसी में धन्यवाद हमारे आज की गोष्ठी के अध्यक्ष ब्रह्मचारी हेमचंद जी भाई साहब को। भाई साहब ने अपने वक्तव्य में हम सभी को एक प्रेरणा स्वरूप बात कही है कि आत्मज्ञान हमारा जितना भी हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हम पढ़ रहे हो चाहे सुन रहे हो, आत्मज्ञान नहीं है तो कार्यकारी नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान की प्रेरणा देने वाला वक्तव्य हमारे भाई साहब का रहा और वास्तव में गुरुदेव जी को याद न करें, उनका उपकार न माने तो हम मुक्षों के लिए है तो प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि उन्हीं के इस प्रभाव में योग में ही इतना स्वाध्याय जो चल रहा है मोक्ष समाज में, उन्हीं की देन है। वह नहीं होते तो शायद हम आज सगल सामाजिक ग्रंथों से उद्भूत आचार्य से अपरिचित होते। अब मैं इस गोष्ठी के आभार प्रदर्शन के लिए हमारे ज्ञानोदय परिवार ज्ञानोदय सिद्धांत महाविद्यालय के अध्यक्ष हमारे श्री अशोक जी सुभाष ट्रांसपोर्ट भोपाल, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि अशोक जी भाई साहब, उनका भी मार्गदर्शन सहयोग हमको हमेशा प्राप्त होता ही रहता है। वह यहाँ है और इस क्योंकि ज्ञानोदय विद्यालय में यह गोष्ठी आयोजित हुई है तो हम चाहेंगे कि भाई साहब इस गोष्ठी का आभार प्रदर्शन करें। से बना हुआ है और आप सभी लोग बहने हमारे भाई और साथ में हमारे प्यारे बच्चे, ये जो गोष्ठी का कार्यक्रम है ये सत्तर में शुरू हुआ और ये सदर चलता रहे। जैसा कि हमारे शांति जी ने पिछली बार जब वो आए थे यहाँ पर दीक्षांत में, तब ये सबकी सारे जितने भी शास्त्रीय परिषद के लोग थे उन सबसे नक्की कर दिया था कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें है जो हम सब संगठित रहें और ये गोष्ठियाँ होती हैं। ज्ञानोदय तो आपके सबका ही है, यहाँ तो खुला है आपके लिए, जब भी आपको करना हो सब यहाँ ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं आपको मिलती रहेंगी और कोई दिक्कत आपके लिए होगी। मैं तो चाहता हूँ कि हर संडे को यहाँ हमारे यहाँ गोष्ठी वैसे भी आयोजित होती ही है, उसको ये ना आगे बढ़ाए और हर संडे को करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। सब लोग शहर से आए, उड़ीसा से आए, बाहर से भी आए, सबका स्वागत है। अभी सब लोग जो लोग आए सबने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया बहुत सुंदर कार्यक्रम था। अष्टपावड़ के माध्यम से आचार्य ने जो उस समय परिस्थितियां नहीं होगी वैसी परिस्थितियां लगभग अभी चल रही है, तो उन परिस्थितियों से अपने को कैसे सामना करना है, कैसे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, इस पर प्रकाश डाला है। सब लोग उसके लिए अपने हृदय को उतारे, ये मेरी भावना है। आप सब बताए, सबने शांति से सुना, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। दूसरा हमारा 15 तारीख से 17 तारीख तक का कार्यक्रम है वो दीक्षांत समारोह का है, वार्षिक उत्सव का है। उसमें सब मेरे तहे दिल से मैं आमंत्रण देता हूँ कि सब आए। सबके स्वागत के लिए यहाँ आपके लिए कल से ही मिलूंगा। आप कल से चाहे तो कल से यही रहे, आज से यही रहे। आपका बच्चा है, हमारे शांति जी भाई साहब तो 7 तारीख से यहाँ ज्ञानोदय महाविद्यालय में विराजमान है।
का कार्यक्रम है। आप सभी उस कार्यक्रम का भी भरपूर लाभ लें, इस ज्ञान गंगा में आवाहन करें, ऐसा हमारे ज्ञान गंगा का निवेदन भाई साहब ने रखा। अभी हमने दर्शन पावर ग्रंथ पर यह गोष्ठी आयोजित की थी, आगे भी यह गोष्ठियां बाकी के 7 पावरों पर रहेंगी, उनका हम क्रम और सूचना आप सभी को प्रेषित कर देंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर महीने एक गोष्ठी कम से कम आयोजित हो। पहले भी 7 गोष्ठियां हो गई थी, बीच में थोड़ा गैप आया, लेकिन हम भाई साहब को वचन देते हैं कि हमारे शासकीय परिषद के द्वारा सरकार समिति की मान्यताओं और ज्ञानोदय के छात्रों के सहयोग से हम उन गोष्ठियों को जरूरी संचालित करेंगे। और मैं आज दर्शन पाहुड़ एक अनुशीलन इस गोष्ठी की समापन के लिए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बोलिए आचार्य गुरुकुल देव की जय हो, दर्शन पाहुड़ गिरफ्तारी राज की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। सभी को दीक्षांत समारोह में डॉक्टर शांति कुमारी पाटिल को भेजती और जितनी गोष्ठियां होंगी उसमें इनको उपस्थित रहना होगा, क्योंकि ये सही कमेंट करते हैं, इसलिए लोगों को सही जानकारी मिलती है। यहाँ पर है भोजन तैयार है, सब लोग भोजन करके ही